जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार इस सेशन के साथ में जुड़िए और अपने पढ़ाई को और बेहतर कीजिए ताकि आने वाले सभी पेपर को आप क्रैक कर सको। हमने लास्ट क्लास में क्लास से जो भी कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं उनको हमने डिस्कस किया था। हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था। आज उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पर जो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका हम डिस्कशन करेंगे। और हम हमेशा उसी अप्रोच के साथ में चलेंगे जिस अप्रोच का यूज हम पेपर में कर सकते हैं, ताकि हम अपना टाइम भी बचा सकें और अपनी एक्यूरेसी को भी मेंटेन कर सकें। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी अप्रोच यदि आपका टाइम नहीं बचा पाती है तो फिर उस अप्रोच में आपको दिक्कत है। आपको कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आपको बहुत सोच समझकर स्टेप लेना चाहिए। हर क्वेश्चन ना 10 सेकंड में सॉल्व हो सकते हैं, ना ही हर क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व होते हैं। तो किस क्वेश्चन को हमें कितना टाइम देना है, हर क्वेश्चन का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम होगा। वो तभी सीख सकते हो जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस किए रहोगे और हर एक कॉन्सेप्ट को बेसिक से पढ़े रहोगे। और क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस का तरीका होता है वो इजी से मॉडरेट फिर हाई लेवल की तरफ जाते हैं। तो आज सभी इन बातों का ध्यान में रख के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो पीछे की क्लास में हमने डिस्कस किया था उसको आगे एक बार हम रिवाइज कर देंगे। हमने पहली क्लास में एक बात आपसे बताई थी कि हम केवल एक ही कॉन्सेप्ट के बेस पर क्लॉक के सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। वो फार्मूला आया था 11/2m-30h का। इसको भी हमने बताया था कि ये फार्मूला आया कहां से। तो मिनट की सुई ने जितना कोण बनाया था उसमें से घंटे की सुई का कोण घटाया गया था, तो आपने उसको देखा था। और पूरे क्वेश्चन लगते हैं, इस बात को अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो उस मेथड से ना लगे। हमने बताया था कि आपकी अप्रोच होनी चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट उसमें लगाने का अप्रोच बेहतर है कि नहीं, यह सब डिसाइड करने की जरूरत है। लगते हर जगह क्वेश्चन है वो। चलो आते हैं हम अपने उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। पहला पहला क्वेश्चन यह है कि 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के विपरीत की बात हो रही है, यानी अपोजिट की बात हो रही है। तो कल ही की हमने क्लास में डिस्कस किया था कि 180 डिग्री होगा तो ही एक दूसरे के विपरीत में होंगी। विपरीत होने का मतलब जैसे मान लीजिए कोई सुई आपकी 12 पर है, मिनट की सुई, और घंटे की सुई कहां पर है भाई, 6 पर। यह एक दूसरे की सीधी लाइन में होगी लेकिन एक दूसरे से कहां बनने वाली है, विपरीत। इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनने वाला है मेरे भाई, तो आपका जवाब होगा सर 180 डिग्री। तो हमें असल में यह बताना है कि 12 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। हर एक घंटे का हमने आपको निकाल कर दिखाया था कि एक घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है मेरे भाई, तो आपका जवाब था सर एक बार। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो 12 बार नहीं भाई, कितनी बार बनता है, तो 11 बार। क्यों 11 बार बनता है, तो कल की क्लास को याद कीजिए। क्योंकि इसलिए क्योंकि 5 से 7 के बीच का वह टाइम 6 है, जिसमें दोनों ही घंटे में सिर्फ एक बार बनता है। वह टाइम होता है 6 बजे का, तो एक बार कम हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 180 डिग्री का कोण हर एक घंटे में एक बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार ही बनता है। अच्छा 12 घंटे की बात थी भाई, 12 घंटे की बात होगी तो 11 आंसर होगा भाई। ए 24 घंटे की बात नहीं हो रही भाई, कितने घंटे की बात हो रही है भाई, 12 घंटे की। तो 180 डिग्री का कोण हर एक घंटे कितनी बार बनता है, तो आपका जवाब होगा सर हर एक घंटे में एक बार बनता है। लेकिन 5 से 7 के बीच में 2 घंटे में सिर्फ एक बार बनता है, यहां एक बार कम हो जाता है। इसीलिए 12 घंटे में 12 के बजाय सिर्फ कितनी बार बनता है, 11 बार बनता है। चलो अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन है 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार आपस में मिलती हैं। आपस में मिलने का मतलब होता है कोइंसाइड होना, यानी एक दूसरे के साथ में होना। और एक दूसरे के साथ में होती हैं तो उनके बीच का कोण कितना होता है मेरे भाई, 0 डिग्री होता है। कल की क्लास को याद कीजिए, हमने बहुत नोट करा के हर एक पॉइंट को डिस्कस किया था कि आपस में मिलने का मतलब क्या होता है। तो आपस में मिलने का मतलब है कि जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हो, जैसे घड़ी में 12 बजता है तो घड़ी की दोनों सुइयां कहां होती हैं भाई, एक साथ। उनके बीच का कोण कितना होता है, 0 डिग्री। घड़ी में 1:05 सही 5/11 होता है तो उनके बीच का कोण कितना होता है, 0 डिग्री। तो हमें यह बताना है, इसे कोइंसाइड कहते हैं, इसे ओवरलैपिंग भी कहते हैं इंग्लिश में।
और आप संपाती होना कहते हैं हिंदी में। जिस मेथड से चाहते हो, जो शब्द याद करना चाहते हो उसे याद कर सकते हो। तो 24 घंटे में पूछा गया है आपस में कितनी बार मिलती हैं। तो एक घंटे में 0 डिग्री का कोण मेरे भाई कितनी बार बनता है? तो आपका जवाब होगा सर केवल एक बार बनता है। कितनी बार बनता है? एक बार बनता है। 12 घंटे में 12 बार नहीं, सिर्फ कितनी बार बनता है? 11 बार बनता है मेरे भाई। एक बार कम हो जाता है क्योंकि 11 से 1 के बीच में 2 घंटे होते हैं, लेकिन 2 घंटे के अंतराल में सिर्फ 12 बजे बनता है, तो 1 घंटे कम हो जाते हैं। तो 24 घंटे की बात करोगे तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा भाई? 22 बार। तो कितना आंसर दिखाई दे रहा है? सी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसे देखना भाई। 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार संपाती होती? संपाती होने का मतलब ओवरलैपिंग की बात करा, कोइंसाइड होना यानी एक साथ में होना। 0 डिग्री का कोण पूछ रहा है, तो 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार बनता है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। मूव करना अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 4th नंबर क्वेश्चन। 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे की विपरीत दिशा में होती हैं? 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं? 180 डिग्री का कोण पूछ रहा है, फिर से वही क्वेश्चन है। 180 डिग्री की बात करोगे तो 24 घंटे में कितनी बार बनता है भाई? 22 बार। सी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आएंगे भाई आगे बेहतर भी क्वेश्चन आएंगे। 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत में होती हैं? सेम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिएगा भाई। 4 से 5 के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी? ऊपर होने का मतलब होता है, वो पूछ रहा है संपाती होंगी, एक साथ होंगी, यानी कितने डिग्री की बात हो रही है? तो 0 डिग्री की बात हो रही है। तो भाई एक बार कमेंट करके बताना क्या इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो? तो दे सकते हो। 0 डिग्री का कोण निकालना है और टाइम कितने का दिया गया है? 3 से 4 के बीच में। आइए बोर्ड पर जरा इस बात को समझते हैं, किसके बीच की बात हो रही है भाई? सॉरी, 4 से 5 के बीच की बात है। चलिए भाई, 4 से किसके बीच के? 5 के बीच में। तो बोर्ड पर जरा समझना, फॉर्मूला हमने क्या बताया था? 11 बटे कितना? 2m माइनस कितना भाई? 30h बराबर प्लस माइनस कितना था? एंगल। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इस फार्मूले को याद हो जाना चाहिए कहां से आया था, ये भी सारी चीजें हमने बताई थी। तो 11 बट्टे कितना लिखोगे भाई? 2m 30, एच की जगह पर जो दोनों में छोटी वैल्यू, कौन सी वैल्यू है मेरे भाई? 4। तो यहाँ किसको गुणा कर दोगे? 4 को। और 0 डिग्री का कोण एक बार बनता है तो सिर्फ प्लस रखने की जरूरत है, माइनस रखने की जरूरत नहीं। तो 11 बट्टे कितना हो जाएगा? 2m बराबर इसके किधर आके हो जाएगा भाई? 4 3 12 120। तो 11 बट्टे 2m बराबर कितना निकल कर आ जाएगा? तो मेरे भाई 240, सॉरी, यम बराबर हो जाएगा 240 बट्टे कितना भाई? 11। तो 11 दूना 22, 24 में से 22 गया, 20 बचा। तो 11 21 सही 9 बट्टे कितने मिनट भाई? 11 मिनट। कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो घड़ी में 4:21 सही 9 बट्टे 11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना डिग्री बनने वाला है भाई? 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसको देखिए। क्वेश्चन है 10 और 11 बजे के बीच कब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के बीच में 15 मिनट की दूरी पर होगी? बहुत बेहतर क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि आप टाइम वो बताइए जो किसके किसके बीच का हो मेरे भाई। तो आपका जवाब है सर, टाइम पूछ रहा है 10 से किसके बीच का? 11 का। और कितने मिनट की दूरी पर होंगी भाई? 15 मिनट की। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए घंटे की सुई किस पर होती भाई? 12 पर। और अगर यहां से मिनट की सुई 1 मिनट की दूरी पर होती, तो 1 मिनट की दूरी पर होती तो वो कितनी डिग्री आगे होती मेरे भाई? 6 डिग्री। अगर वो फिर से 1 मिनट आगे होती, यानी टोटल 2 मिनट आगे होती, तो फिर 6 डिग्री आगे होती। यानी जैसे जैसे मिनट की सुई 1-1 मिनट की दूरी पर जाएगी तो कितनी डिग्री कोण बनाते जाएगी मेरे भाई? 6 डिग्री का कोण बनाते जाएगी। तो असल में जो आपसे पूछा जा रहा है वो यह पूछा जा रहा है कि 1 मिनट में मिनट की सुई कितना कोण बनाती है? 1 मिनट में मिनट की सुई कितना कोण बनाती है? तो आप कहोगे सर 6 डिग्री।
तो जब वो 15 मिनट की दूरी पर होगी तो 15 मिनट में वो कितने डिग्री का कोण बना लेगी, तो 6 × 5 बराबर कितना भाई 30 डिग्री। तो असल में मेरे भाई निकालना क्या है कि 10 से 11 के बीच में 30 डिग्री का कोण, फार्मूला वही 11/2m - 30 × 10 से 11 में कौन सी छोटी टाइम दिखाई दे रहा है भाई 10, यहाँ किससे गुणा करोगे 10 को, एक बार +30 रखोगे और एक बार क्या रखना होगा भाई -3। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या आने वाला है भाई, चलो भाई बोर्ड पे देखना। तो 11 बट्टे कितना 2m बराबर या 30 हो जाएगा, इधर जाएगा 300, तो 300 कितना हो जाने वाला है भाई 30। भाई 30 प्लस 10 का गुणा करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई 300। तो यम बराबर हो जाएगा तुम्हारा 330 × 2 कितना भाई 11। तो 11 तिहाई कितना होता है भाई 33। तो यम बराबर कितना हो जाएगा भाई 60। किसके मिनट के बीच का टाइम पूछ रहा है भाई, 10 से 11 के बीच का पूछ रहा है, 1 मिनट भाई, 10 से किसके बीच पूछ रहा है 11 मिनट। 15 मिनट का मतलब है गुरे 15 × 6 बराबर, अच्छा 15 था भाई, 5 मिनट की दूरी नहीं थी, 15 × 6 बराबर कितना है 90 डिग्री। 1 सेकेंड भाई 1 सेकेंड, हमने इसे 15 नहीं 5 मिनट मान लिया था भाई, ये 15 मिनट लिखा गया है 5 नहीं है। तो 1 मिनट की जब दूरी होती है तो 6 डिग्री, तो 15 मिनट की दूरी होगी तो कितने डिग्री निकल कर आएगी, तो भाई आपका जवाब होगा सर 90 डिग्री। असल में हमें बताना है 90 डिग्री का कोण। तो आपको करना यह है कि 11/2m - 30 गुणे कितना लिखोगे भाई 10 बराबर, एक बार +90 रखूंगा और एक बार -90 रखूंगा, कहीं पर माइनस हमने 90 मान लिया। यहाँ वाली वैल्यू सेम होगी तो 11/2m बराबर हो जाएगा 90 प्लस कितना हो जाएगा इधर जाकर भाई 300। इसको करोगे तो 11/2m बराबर हो जाएगा 90 -90 और प्लस कितना हो जाएगा भाई 300। इसको सॉल्व करोगे तो 390 होगा। 11/2m बराबर कितना होगा 390। तो कुछ कहानी याद आई, अगर 360 से अधिक होगा तो 360 घटा देते हो। तो 11/2m बराबर असल में आया कितना, तो आपका जवाब होगा सर 30। तो m बराबर कितना 60/11, यानी 5 सही 5 बट्टे कितना आ गया 11, यानी घड़ी में 10:05 सही 5/11 मिनट होगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये ऑप्शन सही है, लेकिन देखते हैं पहला ऑप्शन ही सही होगा क्योंकि बी सी दो नहीं हो सकते। इसको जरा चेक कर लेना भाई, 11/2m 300 में से 90 अगर घटा दोगे तो 200 कितना बनने वाला है 10, पॉजिटिव की नेगेटिव तो पॉजिटिव बनेगा, तो यम बराबर हो जाएगा 420 बट्टे कितना भाई 11। तो 420/11, 11 तिया कितना हो जाएगा भाई 33। तो 12 में से 3 जाए 9, 90 हो जाएगा, तो 11/88, तो 38 सही 2/11 मिनट। तो एक टाइम आएगा भाई जो घड़ी में 10:38 सही 2/11 मिनट होगा। तो यहाँ तो 5/11 है, तो ये ऑप्शन गलत है भैया। केवल पहला ऑप्शन नहीं, पहला नहीं सही होगा भाई, 5:05 सही, दूसरा ऑप्शन सही होगा, दूसरा और तीसरा सही होगा। दूसरा और कौन सा सही होगा तीसरा, यहाँ 2 नहीं 5 नहीं आएगा, टाइपिंग मिस्टेक है भाई, कितना आएगा 2। तो 10 बजकर कितना था 5 सही 5/11, पहला नहीं था भाई, 10 बजकर 5 सही 5/11। एक टाइम और आया 10:38 सही 2/11, यहाँ 5 लिखा हुआ था, असल में यहाँ 2 था भाई। तो बी और सी ऑप्शन हमारा सही है, तो डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलना। यदि किसी घड़ी में 6:45 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण का माप क्या होगा। याद करिए कि जब हमने आपको बीच का कोण निकालना बताया था तो एक बात हमने आपको डिस्कस की थी कि जब कभी आपसे दो सुइयों के बीच का कोण पूछा जाए तो दो कोण बनते हैं, एक को इंटीरियर एंगल कहते हैं और एक को एक्सटीरियर एंगल। आपका जो आंतरिक कोण होता है वो छोटा कोण होता है, जो वाय कोण होता है वो कौन सा कोण होता है बड़ा। हमेशा हमें क्वेश्चन में यदि कुछ भी न बोला जाए, आंतरिक और बाह्य की बात न हो, तो हमेशा हमें इंटीरियर एंगल बताना होता है जिसका मान 180 से कम होना चाहिए। तो निकालने का भाई वही सेम फार्मूला है, एक बार बोर्ड पर लिखते हैं देखिएगा। 11 बट्टे कितना भाई 2, टाइम 6 बजकर कितना मिनट दिया गया है भाई 45 मिनट, 6 बजकर कितना मिनट दिया गया है 45 मिनट का। तो यह हो गया भाई घंटे की वैल्यू, यह किसकी हो गई भाई मिनट की।
11/2 यम की जगह पर मेरे भाई 45 रख दो। 30 गुणे कितना रख दो, 6। मॉड लगा होता है, जो अधिक होता है उसी से घटाना है। तो 5 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 4 बट्टे कितना 2 बराबर 6 3 18, 100 कितना 80। कटपिट करते हैं भाई, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 सते 14, 2 पचे कितना भाई 10। 180 यदि घटाओगे तो 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 14 में से 8 जाए 6, तो 67.5 का मतलब हुआ 67 1/2 डिग्री। तो डी इज द राइट आंसर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि किसी घड़ी में 9:30 हो रहे हैं तो इस स्थिति में मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। ना हमें इंटीरियर एंगल की बात किया ना एक्सटीरियर एंगल की, तो हमें हमेशा कौन सा कोण बताना है भाई, छोटा वाला कोण। और छोटा वाला कोण बनाने के लिए हमें 180 से कम ही बताना होता है। आइए बोर्ड पर जरा इस क्वेश्चन को लगाते हैं। 9 बजकर कितना मिनट का समय दिया भाई, 30 मिनट का। यह वैल्यू किसकी होती है, घंटे की। यह वैल्यू किसकी होती है, मिनट की। 11/2 यम, यम की जगह पे रख दो भाई 30, माइनस 30 गुणे यच की जगह पर रख दो 9, और साइड में लगा दिया करो मॉड। यानी यार कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है उसका भी हमने तुम्हें रीजन बताया है मेरे भाई। पहली क्लास को जाइए और देखिए। 2 से कट करोगे तो कितनी बार जाएगा भाई 15, तो 165 आ जाएगा। माइनस कितना भाई 270। अब देखो 165 तो छोटी वैल्यू है, लेकिन आपको 270 से घटाना, माइनस नहीं लिखना, बस याद रखना। तो यहां से 270 में से यदि आप 165 घटा देते हो, 10 में से 5 जाए 5, यहाँ 6 में 0, 105 डिग्री आ रहा है मेरे भाई। कहीं दिखाई दे रहा है 105 डिग्री? ये ऑप्शन इज द राइट आंसर, 105 डिग्री होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी घड़ी में 12:40 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटे व मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। भाई जल्दी से जवाब दीजिए, बहुत कम टाइम लेकर आप आंसर दे सकते हो। यूं कहो तो 10 सेकंड में इसका आंसर दिया जा सकता है। और आप भी दे सकते हो यदि पहली क्लास से जुड़े हो और हर एक बात को सुनते हो और मेरी कही हुई बात को यदि आप फॉलो कर रहे हो, तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन अभी तक जितने आपकी नजरों से गुजरे हैं उनका आंसर आप 10 सेकेंड 20 सेकेंड के अंदर दे सकते हो। और पेपर में भी दे सकते हो, दिया भी जाता है, लोग देते हैं आंसर। तो आपको भी उसी अप्रोच के साथ चलने की जरूरत है भाई। एक ही तरीका सीखिए जिससे सारे क्वेश्चन हो। 10 तरीके सीख कर एक भी क्वेश्चन न बन पाए, वो तरीका बहुत गलत होता है। एक ही कॉन्सेप्ट हमने बताया, उससे सारे क्वेश्चन लग रहे हैं। जो क्वेश्चन यदि नहीं आए और आपसे यदि कोई कहे कि ये क्वेश्चन इस मेथड से नहीं लगा सकते हो, तो आप वो क्वेश्चन कमेंट में लिख सकते हो। वो क्वेश्चन बोर्ड पर करा दिया जाएगा और इसी मेथड से कराया जाएगा, और आपका आंसर आएगा 100% सही आएगा। ये भी बात ध्यान देना भाई। यदि घड़ी में 12:40 हो रहा, कितने मिनट भाई, 12:40। आ जाओ बोर्ड पर भाई, बीच का कोण बताना है। तो 12:40 का यदि आपका समय है तो घंटे की वैल्यू कितनी दे रखी है 12। और कुछ याद आए तो भाई याद कर लेना, 12 जब भी होता है तो 12 को बेस मानते हो, तो असल में हम इसको क्या मान लेते हैं, 0 बजकर कितना मिनट भाई 40 मिनट। बताया था कि 12 को हमेशा 0 मानते हो। तो 11/2 यम, यम की जगह पर कितना 40, माइनस 30 गुणे यच की जगह पे कितना रखोगे भाई 0। तो 2 से कटेगा कितना आ जाएगा 20। तो 11 दूना 22 कितना आ जाएगा भाई 220 डिग्री। लेकिन मेरे भाई यह तो 180 डिग्री से अधिक आ गया, बड़ा कोण आ गया। और पूछा क्या गया है, तो आपसे पूछा जा रहा छोटा कोण, तो इसको किससे घटा दो, तो 360 से घटा दोगे तो 0 आ जाएगा। 6 में से 2 जाए 4, 3 में से 2 जाए 1, 140 सही आंसर है। सी इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 और 3 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 5 मिनट की दूरी पर होंगी। 1 मिनट की दूरी पर होंगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, 6 डिग्री। 2 डिग्री 2 मिनट पर आगे होंगी तो 12 डिग्री। 3 मिनट की दूरी पर होंगी तो 6 + 6 + 3 6 18 डिग्री। और 5 मिनट की यदि दूरी पर होंगी तो हर मिनट पर वह 6 डिग्री का गैप दिखाएंगी। तो 5 मिनट की दूरी पर वह 30 डिग्री का कोण दिखाती है। यह चीज ध्यान दीजिएगा। अगर मिनट की सुई 5 मिनट आगे है किसी भी स्थान से, तो 1 मिनट आगे जाने पर वह 6 डिग्री बनाती है। तो 5 मिनट आगे जाने पर कितने डिग्री भाई 30 डिग्री। और आपको पता है 30 डिग्री निकालना है, तो 11/2 यम माइनस 30 गुणे 5 और 6 के बीच, किसके बीच पूछा जा रहा है भाई, 2 और 3 के बीच। तो घंटे की जगह क्या रखने वाले हो,
दो बराबर एक बार प्लस 30 मान लो। अच्छा, कुछ लोग यह सोचते हैं कि सर एक बार प्लस 30 मानना पड़ रहा है, एक बार माइनस 30 मानना पड़ रहा है, ऐसे तो टाइम बहुत लगेगा। तो बोर्ड पर उस अप्रोच को सीखो जहां से टाइम बचता है भाई। 11/2m माइनस कितना 30 गुणे दो बराबर रखोगे, दो तीन में दो बराबर प्लस कितना लिखोगे 30, और यहीं मैं साइड में माइनस लिखता हूं, आपको भी ऐसे लिखना चाहिए। 11/2m बराबर लिखोगे तो 30, और 30 दूना या 60, इधर जाके कितना बन जाएगा भाई 90। इधर आप लिखोगे तो 11/2m बराबर -30 और प्लस का 60 बनकर, तो 11/2m बराबर इधर सिर्फ कितना आएगा 30। इधर यम की वैल्यू निकालोगे तो 180 बट्टे कितना आ जाने वाला 11, कट करना भाई, 11 एक कम 11, एक घटे 70 बचेगा, 16 सही 4/11 मिनट। यानी घड़ी में जब 2:16 सही 4/11 मिनट होंगे, और इससे यदि आंसर निकालोगे तो यम बराबर कितना हो जाएगा 60, 60/11। भाई इसे कट पिट करने का आपको आना चाहिए। 5 सही 5/11, यानी 2:05 सही 5/11, दोनों ही टाइम दे रखे हैं क्या, 2:05 सही 5/11, ये भी वाला टाइम दे रखा है। 2:16 सही 4/11 मिनट, दो बार बनेगा मेरे भाई, और दोनों ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ए और बी दोनों ही ऑप्शन हमारे सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। 5:30 और 6 के बीच कब घड़ी की सुइयां समकोण पर होगी। देखो भैया यह क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है, बस आपको लाइन चेंज की गई है, मीनिंग में कोई चेंज नहीं है। यदि आप कॉन्सेप्ट के साथ में हो तो निश्चित ही इसका आंसर दे सकते हो, और उम्मीद करते हैं आप सभी इसका आंसर देंगे। तो एक बार कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। कभी भी आपसे जब टाइम मिड का दे, यानी किसी टाइम इंटरवल बीच का दे दे, जैसे 5:30, 5:10, 5:40, 5:50, तो आपको हमेशा मानना है पूरा एक कंप्लीट घंटा। तो असल में जो 5:30 से 6 के बीच का टाइम होगा, वह टाइम भी किसके बीच का होने वाला है, 5 से 6 के बीच का। एक कंप्लीट टाइम इंटरवल मानिएगा एक घंटे का। 5 से 5:30 से 6 के बीच का जो टाइम होगा मेरे भाई, वह 5 से 6 के ही बीच का होगा। तो हम असल में निकालेंगे किसके बीच का कोण, तो भैया आप कहोगे सर 5 से और किसके बीच का 6 का, और समकोण पर होगी तो समकोण का मतलब कितना होता है भाई 90 डिग्री। तो असल में यह पूछा जा रहा है 5 से 6 के बीच का कोण बताइए जब 90 डिग्री बने, लेकिन टाइम 5:30 से 6 के बीच का होना चाहिए था। तो 5:30 से जो पहले का टाइम आएगा उसकी काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड पर देखो मेरे भाई, 11/2m वही फार्मूला, 30h की जगह पर 5 और 6, 5:30 6 का मतलब है 5 6, चेंज कर लेना उसको 5, वो लिखा सही गया भाई, आपको मानने की जरूरत है। कितना रखोगे भाई +90, और एक बार क्या रखने वाले हो मेरे भाई -90। आ जाओ बोर्ड पर, 11/2m डायरेक्ट करते हैं भाई, यह 90 होगा, यह 150, इधर जाके प्लस बनेगा, तो 9×5 = 14, 200 कितना हो जाएगा 40। सही लिखे हैं गलत लिखे भाई, सही लिखा गया। आपको भी इसी अप्रोच को फॉलो करना चाहिए, डायरेक्ट किया करो। 5 से 15 इधर 150 होगा, और 150 जाके उधर 90 जब जुड़ेगा तो 9×5 = 14 को 4 1 240 हो जाएगा। और यहाँ -90 है, तो इसके साथ भी कहानी क्या बनने वाली, 11/2m बराबर माइनस का 90, और इधर प्लस का कितना हो जाएगा भाई 150 हो जाएगा। आजा भैया 200 कितना हो जाए 800 कितना 80/कितना 11, 11×4 कितना 44, और 4 बचेगा 40, 11×3 = 33, 7/कितना भाई 11। यानी जब घड़ी में 5:43 सही 7/11 मिनट होगा ना मेरे भाई, तो भी कितने डिग्री का कोण बनेगा 90। एक और बन रहा था, इसको भी देख लेना भाई। तो यम बराबर हो जाएगा तुम्हारा 150, 90 घट जाएगा, तो 90 में से कितना हो जाएगा भाई 60, और 60 गुणे कितना भाई 2/कितना 11, तो 120/11, यानी 10 सही 10/कितना भाई 11। यानी घड़ी में जब 5:10 सही 10 कितने मिनट होगा 11 मिनट। अब आपसे मेरा सवाल यह है कि ये दो टाइम आपके निकल कर आए, 5:10 सही 10/11, 5:43 सही 7/11, इन दोनों टाइम में कौन सा टाइम 5:30 से 6 का बीच है।
तो भाई आप कहोगे ये वाला टाइम है, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। बात समझ में आई? तो जब कभी ऐसे टाइम इंटरवल आपके सामने आए, जब 5:10, 4:10, 3:10 यानी 1 घंटे के ही अंदर का टाइम दिया जाए, तो जिस घंटे के अंदर का टाइम है उसी टाइम इंटरवल की काउंटिंग की जरूरत है, बाकी किसी की काउंटिंग की जरूरत नहीं है। आप इसे एक बार कॉपी कीजिए, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। 10 से 11 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी? मेरे भाई मिलने का मतलब वही है जब उनके बीच में ओवरलैपिंग क्विस होगा, और उनके बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री। आप इसका आंसर तो बहुत कम टाइम में दे सकते हो मेरे बहादुर बच्चे, पढ़े हो क्लासरूम में भी, और जो ऑनलाइन देख रहे होगे वो भी दे सकते हो। एक साथ मिलने का मतलब उनके बीच का कोण कितना भाई, 0 डिग्री। और 0 डिग्री निकालना आपको आता है, कैसे निकालते हो? तो कहोगे सर 11/2m -30, एच की जगह पर दोनों में जो छोटी वैल्यू होगी, वैल्यू कौन सी है भाई, 10, और बराबर 0 डिग्री एक ही बार बनता है। नोट भी कराया हूं तो सिर्फ प्लस रखने की जरूरत है, माइनस नहीं। तो 11 कितना भाई, 2m, बराबर इधर कितना आ जाएगा, 300। यम बराबर कितना हो जाएगा भाई, 600। 11 से डिवाइड करोगे तो 11×5 = 55, और बचा कितना, 11×4 = 44, तो 54, यानी 10:54 सही 6/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ में मिलेंगी। और वो ऑप्शन कौन सा सही है मेरे भाई, डी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, दिन के 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हैं, तो लगभग कितने देर बाद वे पुनः एक साथ पाई जाती हैं? अच्छा, निकटतम मिनट का मान निकालना, चलो हम एग्जैक्ट निकाल के बता देते हैं। क्वेश्चन यह कह रहा था कि जब घड़ी में 12 बजते हैं, तो घड़ी की दोनों सुइयां क्या होती हैं भाई, एक साथ होती हैं। तो दोबारा जब एक साथ होंगी तो वो टाइम बताना हमें कितने बजे का टाइम होगा। तो बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो मेरे भाई? घड़ी की अगर सुई 12 बजे एक साथ होती हैं, दोनों सुइयां, मिनट की भी सुई और किसकी सुई भाई, घंटे की भी सुई, तो दोबारा एक साथ होंगी तो कितने टाइम लेंगी, इसके बारे में आपको बताना है। तो असल में आपको बताना होता है इस क्वेश्चन में, 0 डिग्री ही बतानी होती है। देखो भाई, जब घड़ी में 12 बजते हैं तो घड़ी की दोनों सुइयां क्या होती हैं, एक साथ होती हैं। कैसे पता चला सर? तो आप 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण निकाल लीजिए, वो टाइम कितने का आता है भाई, 12 बजे का। फिर से कब घड़ी की दोनों सुइयां एक टाइम पर होती हैं, तो एक सही 5 बट्टे कितने मिनट पर भाई, 11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या होती हैं, एक साथ। आप पूछोगे सर यह कैसे पता चला? तो बेटा 1 से 2 के बीच 0 डिग्री का कोण निकाल लो, तो 1:05 सही 5/11 आएगा, और 0 डिग्री ही बताता है कि घड़ी की दोनों सुइयां कहाँ होंगी भाई, एक साथ। फिर से जब आगे की बात करोगे तो घड़ी की दोनों सुइयां 2:10 सही 10 बट्टे कितने मिनट पर साथ होती हैं भाई, 11 मिनट पर। कुछ इमेज ऐसी बनती है। तो भाई जब 12 से 1:05 हुआ तो 65 सही 5 बट्टे कितना मिनट हुआ भाई, 11 मिनट। जब इनके भी बीच का गैप देखोगे तो 65 सही 5 बट्टे कितना मिनट हुआ भाई, 11 मिनट। तो आप ये कह सकते हो कि हर 65 सही 5/11 मिनट पे घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होती हैं, और एक साथ होती हैं तो उनके बीच का अंतर होता है 65 सही 5/11 मिनट। और 65 सही 5/11 मिनट का मतलब यह है कि 1 घंटा और 5 मिनट लगभग का टाइम पूछा गया है, तो 1 घंटा और कितना भाई, 5 मिनट। भाई 65 में 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा, तो 1 घंटा 5 मिनट लगभग पूछा गया है, तो सी सही आंसर है। वैसे आप याद रखिएगा, घड़ी की दोनों सुइयां हर 65 सही 5/11 मिनट में एक साथ होती हैं। अगर किसी ने मेरी ऑफलाइन क्लास ली होगी तो उसे मैं बहुत बेसिक से बताया हूंगा इस बात को, जब हमने आपसे गलत घड़ी पर आधारित प्रश्न कराया था भाई। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? टाइपिंग मिस्टेक है भाई, कितने डिग्री का कोण बनेगा यह आपको पता करना है। वही तरीका घूम फिर के आता है बेटा, बस उसी पर फोकस रखो, 100% आपसे क्वेश्चन बनेंगे।
3 बजकर कितने मिनट की बात हो रही है, तो आपका जवाब होगा सर 30 मिनट। घंटे की वैल्यू कितना दी गई है, 3 मिनट की कितनी वैल्यू दी गई है, 30। फार्मूला वही 11/2, यम की जगह पे कितना रखोगे 30, -30 यच की जगह पे कितना रखने वाले हो मेरे भाई, तो 3। मॉड लगाया जाता है, बीच का कोण यदि कुछ न पूछा जाए तो हमेशा 180 डिग्री से कम वाला आंसर देना होता है, पता है यह बात। 2 से कट करोगे कितनी बार चला जाएगा भाई, 15, 165 आ जाएगा, और माइनस कितना भाई 90, तो 165 में से यदि 90 घटाओगे तो 5 हो जाएगा, और 16 में से 9 जाए भाई 7, तो कितने डिग्री निकल कर आ गया, 75 डिग्री, 75 इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए भाई इसका आंसर दीजिएगा। 16 नंबर, एक घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, तो एक बार बजने में वह कितने सेकंड का समय लेगी। चलो इसको बता देते हैं, लेकिन इससे मैं बाद में बताता आपको, लेकिन अभी भी समझ सकते हो। देखो ये एक ऐसी घड़ी है कि जो कह रहा है कि 12 बार बजने में कितने सेकंड का समय लेती है भाई, 33 सेकंड का। देखना होता क्या है, यह घड़ी टाइम इंटरवल, स्टॉप वॉच आपने यूज किया होगा, तो घड़ी समझ लीजिए स्टॉप वॉच है। जैसे आप स्टॉप वॉच को ऑन करते हो उसी टाइम पर एक बार रिंग बज जाती है। तो असल में जो ये 12 बार बजने का जो टाइम है ना, तो 12 बार बजने में जब पहली बार बजती हैं वो, तो कोई टाइम नहीं लगता है, जैसे टाइम स्टार्ट होता है उसी टाइम बज जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, 12 बार बजने में से एक घटा देना होता है। असल में यह टाइम दिया है कितनी बार बजने में भाई, 11 बार बजने में। कितना समय लेती है, 33 सेकेंड। एक बार बजने में कितना लेंगी, तो आपका जवाब होगा सर 3 सेकेंड। पूछा कितनी बार जा रहा है, 8 बार बजने में, तो मेरे भाई असल में 8 बार बजना होगा, तो एक बार अपने आप ही बज जाएंगी, तो असल में कितनी बार बजाना है भाई, 7 बार। तो एक बार में 3, तो 7 बार में कितना, 21 सेकेंड लेंगी, तो बी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, चंदन की घड़ी में अभी 12:20 हो रहे हैं, दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। भाई 10 सेकंड में आप आंसर दे सकते हो। सारे क्वेश्चन का, जितने हमने बोर्ड पर क्वेश्चन कराया सभी का आंसर आप 10 से 15 सेकंड ले सकते हो, इससे अधिक लेने के लिए कोई समय नहीं था भाई। आप बताना भैया 12:20 हो रहा है, तो आपको पता 12 को 0 मानना, तो असल में हमें करना क्या था, तो करना यह था 11 बट्टे कितना, 1 मिनट, 11 बजकर कितना लिखोगे भाई, 2 यम की जगह पे कितना रखोगे, 20, 30 यच की जगह पे तो 0 रखना था मेरे भाई, यार रखना ही नहीं था। 10 से कट जाएगा, 110 हमारा सही आंसर होगा। किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है सी, कितना टाइम ले सकते हो इसका आंसर देने में भाई, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, एक घड़ी 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार, अर्थात जितना समय होता है घड़ी उतनी बार बजती है। तो एक दिन बजने में कितनी बार बोलेगी भाई। क्वेश्चन यह है कि घड़ी में जब 1 बज रहा है तो 1 बार बोली, 2 बार बजा तो 2 बार, 3 बार बजा 3 बार, 4 बार बजा तो 4 बार, 5 बार बजा तो 5 बार, 6 बार बजा तो 6 बार, 7 बार बजा तो 7 बार, 8 बार बजा तो 8 बार, 9 बार बजा तो 9 बार, 10 बजा तो 10 बार, 11 बजा तो 11 बार, और 12 बजा तो 12 बार बजी हैं। यह संख्या आपको दिखाई दे रही है, प्रकृत संख्या दिखाई दे रही हैं। इनका योगफल आपको पता है कि नहीं, मैथ में पढ़ते हो भाई, क्या पढ़े होगे, n+1 बट्टे कितना होता है 2। इन सबको जोड़ोगे तो टाइम लगेगा। n मतलब होता है अंतिम संख्या, कितनी दी गई है भाई 12, 12 कितना हो जाएगा 13, किससे डिवाइड करोगे 2 से, 13 छा कितना हो गया भाई 78। यानी 12 घंटे में तो सिर्फ कितनी बार बच जाएंगी भाई, 78 बार। फिर से जब 12 के बाद से फिर से 1 बजेगा तो 1 बार बजेगी, फिर 2 बजेगी, फिर 3 बजेगी, और फिर कितनी बार बजेगी भाई 12 बार, तो फिर से 78 बार और बच जाएगी। 2 से गुणा कर दो तो 156 बार बजेंगी भाई। एक घड़ी 1 बजे 1 बार बजी, 2 बजे 2 बार बजी, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार बजी, ऐसे ही जितना टाइम हो रहा है उतनी बार बज रही हैं। तो 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, तो 12 बजे 12 बार बजेंगी। तो इन सब का योगफल निकालोगे तो सिर्फ 12 घंटे का टाइम इंटरवल है, और हमें कितना निकालना है भाई, 24 घंटे का।
तो 12 घंटे का इसका फार्मूला होता है भाई n प्रकृत संख्याओं का योगफल n प्लस 1 बट्टे कितना 2। मैथ में आप पढ़े होगे n का मतलब होता है लास्ट नंबर, और लास्ट नंबर कितना दिखाई दे रहा है 12। तो 12 प्लस 1 बराबर 13 बट्टे 2 बराबर 6। तो 13 छा कितना हो गया 78, और 78 का मतलब हो गया 2 बार और गुणा करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि यही स्थिति फिर से बनने वाली है अगले 12 घंटे में। तो 156 सही आंसर है, सी इज द राइट आंसर। चलो मूव करते हैं, मेरी घड़ी 12 बजे दोपहर को सही समय 5 मिनट पीछे थी। इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करेंगे आगे, अभी इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ाए। 5 से 6 के बीच घंटे तथा मिनट की सुई एक दूसरे से 30 मिनट की दूरी पर होंगी। इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा भाई, पिछला क्वेश्चन वेट कीजिएगा, कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो आपको इसको डिस्कस कराया जाएगा। 5 से 6 के बीच कितने डिग्री का कोण पूछा जा रहा है, तो आपका जवाब है पूछा जा रहा 30 मिनट की दूरी होगी। तो 30 मिनट की दूरी होगी तो असल में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो भाई 180 डिग्री। मिनट की सुई अगर 1 मिनट आगे जाती है तो 6 डिग्री बनाती है, तो 30 मिनट आगे जाने में 30 गुणे 6 कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो भाई 180। तो हमें निकालना क्या है भाई 180 डिग्री। 180 डिग्री का कोण एक बार बनता है तो आप प्लस रख के निकाल सकते हो। -30 गुणे कितना लिखोगे भाई 5 मेरे, और यहाँ कितना रख दोगे 180। तो 11/2 यम आ जाएगा भाई इधर 180, और प्लस कितना लिखोगे भाई 150। तो 0 8 5 13 को 3 1 2 2 3 हो जाएगा। तो 11 कितना भाई 2 यम, तो बराबर 11 से काटोगे तो 3 बार जाएगा, तो यम बराबर कितना आ जाएगा 60। यानी 5:60 का मतलब हो जाएगा भाई घड़ी में जब कितने बज रहे होंगे, तो 6। कहीं दे टाइम दिखाई दे रहा, सी इज द राइट आंसर, 6 बजे भाई। अगला क्वेश्चन देखें, 3 से 4 के बीच वो समय बताइए जब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट की दूरी पर आगे होगी। भाई 7 मिनट का गैप बताना है, 1 मिनट के गैप पर 6 डिग्री, तो 7 मिनट के गैप पे कितने डिग्री दिखाएगी, तो आपका जवाब होगा सर 42 डिग्री। तो असल में हमें क्या पता करना है मेरे भाई, 3 से 4 के बीच में 42 डिग्री का कोण पता करना। आइए 11/2 -30 गुणे कितना लिखते हैं मेरे भाई, तो आप कहोगे सर 3 बराबर कितना, एक बार +42 और एक बार -42 के साथ देखेंगे, पता नहीं एक बार बनेगा कि 2 बार। 11/2 बराबर, तो 42 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 90। इधर ज्ञात करोगे तो 11/2 बराबर -42 और प्लस कितना हो जाएगा भाई 90। इसको करोगे तो यम बराबर 2 9 4 13 को 3 132 हो जाएगा मेरे भाई। सही है, गुणे 2 कितना हो जाएगा 11। यहां निकालोगे तो यम बराबर 42 घटाना है भाई 90 से, 10 में से 2 जाएगा 8, और यहाँ 8 में से 4 जाएगा 4, 48 आ जाएगा। गुणे 2 कितना करोगे भाई 11। चलो भाई, तो 2 2 4 3 3 6 1 1 264/11 यानी करोगे तो 11 दूनी 22, कितना बचेगा भाई 11 दूना 22 बचेगा, 11 चौक 44 यानी 24 मिनट आएगा। यानी 3 बजकर कितने मिनट पर, तो भाई 24 मिनट। ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा, क्या दिखाई दे रहा भाई 3:24 है। इसका भी चेक कर लेना, 48 दूना कितना हो जाएगा भाई 96/11। तो ये कटेगा तो भाई 11 अट्ठे जाएगा भाई 88 जाएगा। 88 का मतलब हो जाएगा 8 बचेगा, 8 से 8/11 तो है नहीं भाई। 3:24 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच की दूरी कितनी होगी भाई 7 मिनट। 3 से 4 के बीच मध्य किस समय घड़ी की सुई एक साथ होंगी, एक साथ होने का मतलब मेरे भाई 0 डिग्री का कोण पता करना, किसके बीच 3 से 4। तो 11/2 -30 गुणे कितना भाई 3 बराबर कितना 0। 11/2 बराबर कितना भाई 90, यम बराबर कितना भाई 180। 11 एक कम कितना 11, 16 सही 4/11 मिनट। तो 3:16 सही 4 कितना भाई 11 मिनट। 5 से 6 के बीच मध्य दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी, 180 डिग्री निकालना है मेरे भाई। कितने डिग्री 180 डिग्री। 5 से 6 के बीच 11/2 बराबर 30 गुणे कितना भाई 5, एक ही बार रखने की जरूरत है। 11/2 बराबर 180 प्लस कितना भाई 150। 6 बजे का टाइम आएगा, इसमें कुछ पूछना ही नहीं था, 6 बजे का टाइम आएगा, यह हो जाएगा 330, 11 से कट जाएगा, 6 बजे का टाइम आएगा भाई 6। ए इज द राइट आंसर। एक घड़ी 22 सेकंड में 12 बार बजती है, वही बात है कहानी, इस 22 को कितना मान लेना भाई, अगले क्वेश्चन पर 1 सेकंड।
ये क्वेश्चन था। हमने बोला 22 सेकंड में, असल में वो बज ही नहीं रही है, एक बार सॉरी 12 बार नहीं बज रही है, पहली बार तो फ्री में बज जाती है, तो भाई असल में 11 बार बजने में कितना टाइम ली भाई 22 सेकंड, तो एक बार बजने में कितना भाई 2 सेकंड। असल में 8 बजना नहीं है, उसको बजना असल में कितनी बार है, 7 बार बजने में टाइम लगेगा, 8 बार बजने में नहीं, पहली बार तो फ्री में बज जाती है भाई, तो 7 दूना कितना भाई 14, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। 2 घंटे में मिनट की सुई कितने अंश के बराबर घूमेगी? यह बहुत बेहतर क्वेश्चन है और आज का आखिरी का सवाल है, आप इसका आंसर दीजिएगा। 2 घंटे में मिनट की सुई कितने अंश के बराबर घूम जाएगी? तो भाई 1 मिनट में कितना घूमती है भाई? 1 मिनट में वो कितना डिग्री जाती है मिनट की सुई? 6 डिग्री। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और आपको पता है 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 60 कितने होते हैं भाई? 120। किससे गुणा कर दोगे तो आपका जवाब होगा सर 6 से। तो कितने डिग्री घूम जाएगी भाई? 720। तो डी इज द राइट आंसर। आज हमने 25 क्वेश्चन की श्रृंखला कीजिए। अगली क्लास में जब भी हमारी मुलाकात होगी तो नए इसी के कॉन्सेप्ट के साथ में, नए रूल के साथ में और एक बेहतर अप्रोच के साथ में, जो आप हमारे साथ जुड़कर करते आ रहे हो। ट्रस्ट कीजिए, यदि आप हमारे साथ डेली क्लास में आप बने हो तो 110% आप सभी स्टूडेंट में से अलग दिखोगे। वो पेपर का टाइम बताएगा और पेपर देने के बाद से आप ये बात बोलोगे कि हाँ, हमने उस अप्रोच को फॉलो करके अपने पेपर को बेहतर ढंग से सॉल्व कर सकें, टाइम भी बचा सकें और एक्यूरेसी भी बनाकर लेकर आए। तो चलिए अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी भाई, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।